नवरात्र के इन पावन दिनों में शायद ही कोई ऐसा देवी उपासक होगा जो व्रत नहीं रखता होगा, अन्यथा सभी लोग नवरात्र के इन दिनों में व्रत अवश्य रखते हैं, चाहे वो एक दिन का ही व्रत क्यों ना रखें, लेकिन व्रत अवश्य रखते हैं। तो नवरात्रि को लेकर के आपके अंदर कई शंकाएं हैं, जिस विषय पर आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। पहली शंका तो ये है कि नवरात्र में माता रानी का हवन हमें किस दिन करना चाहिए, अष्टमी को, नवमी को या फिर दसवीं को। तो आइए सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर आपको दे देते हैं। इसके लिए पहले आपको प्रमाण देखना होगा, तो आइए प्रमाण देख लेते हैं, फिर आपसे चर्चा करते हैं। साथियों, शास्त्रकार कहते हैं नवम्याम पूजा विधाय होमा कार्या केचित् अष्टम्याम एव होम इत्याहु। साथियों, ये प्रमाण धर्म सिंधु से लिया गया, जिसमें बताया गया है नवम्याम पूजा विधाय, नवमी के दिन आप विधि विधान से पूजा करने के बाद में नवमी के दिन ही आप हवन कर लें। लेकिन इसके नीचे बताया गया कि चिदष्टम्याम, लेकिन कुछ लोग अष्टमी के दिन भी हवन करते हैं और वो भी शुभ माना जाता है। मतलब आप अष्टमी के दिन भी हवन कर सकते हैं और नवमी के दिन भी हवन कर सकते हैं, लेकिन आपको दसवीं के दिन हवन नहीं करना चाहिए। तो आपको पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया कि आप नवमी के दिन भी हवन कर सकते हैं और अष्टमी के दिन भी हवन कर सकते हैं। अब आइए दूसरा प्रश्न लिख देते हैं। साथियों, दूसरा प्रश्न ये है कि हमें सबसे पहले कन्या पूजन करना चाहिए या फिर सबसे पहले हवन करना चाहिए। तो इसके लिए भी प्रमाण देख लेते हैं। साथियों, शास्त्र में बताया गया है पूजा भिश्चैव होमश्च कुमारी पूजने तथा संपूर्णम तद्व्रतम प्रोक्तम विप्राणाम चैव भोजने। साथियों, इस प्रमाण में बताया गया पूजा भिश्चैव होमश्च कुमारी पूजन तथा, यानी कि सबसे पहले आपको माता रानी का पूजन करना चाहिए। आप विधि विधान से माता रानी का पूजन कीजिए, फिर उसके बाद में होमश्च, फिर बाद में आप हवन कीजिए और उसके बाद में कुमारी पूजन तथा, और उसके बाद में आपको कन्या पूजन करना है। मतलब पहले पूजन माता रानी का, फिर उसके बाद में हवन और फिर कन्या पूजन। इसके बाद नीचे बताया गया संपूर्णम तद्व्रतम प्रोक्तम विप्राणाम चैव भोजने, मतलब उसके बाद आपको ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, तब जाकर आपका संपूर्णम तद्व्रतम प्रोक्तम, तब जाकर आपका वो व्रत संपूर्ण होता है, मतलब पूर्ण होता है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको मिल गया कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, पहले आपको हवन करना चाहिए, फिर उसके बाद में कन्या पूजन करना चाहिए। बात समझ आ गई। इसके बाद तीसरा प्रश्न उठता है कि हम नवरात्र के इन दिनों में माता रानी के व्रत का जो पारण है वो किस दिन करेंगे, अष्टमी को करेंगे या फिर नवमी को करेंगे या फिर दसवीं को करेंगे। तो देखिए साथियों, इस विषय को लेकर के हमने आपके लिए एक बहुत ही विस्तार से वीडियो बनाया है। आप चाहे तो वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। कई सारे प्रमाण हमने आपको उस वीडियो में दिए हैं, आपके लिए वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन फिर भी हम आपको एक प्रमाण दे देते हैं जो निर्णय दीप से लिया गया है। साथियों, इसमें बताया गया है नवम्याम पारणम कुर्यात् दसवीं मिश्रता नचेत, यानी कि नवरात्रि के व्रत का पारण जो है वो आपको नवमी के दिन कर लेना चाहिए, लेकिन दसवीं के दिन आपको नहीं करना चाहिए। कई जगहों पर कुल परंपरा है अष्टमी को करने की, तो आप अष्टमी को व्रत का पारण कर सकते हैं, नवमी को भी कर सकते हैं, लेकिन आपको दसवीं के दिन व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। लेकिन शास्त्रों की अगर हम बात माने तो शास्त्रों में नवमी के दिन ही व्रत के पारण की बात कही गई है। तो मेरे हिसाब से आपको नवमी के दिन व्रत का पालन कर लेना चाहिए। यदि आप अष्टमी को करते हैं तो अष्टमी को भी कर सकते हैं, लेकिन दसवीं को किसी भी हालत में नहीं। अब चौथा प्रश्न आता है कि माता रानी का विसर्जन हमें किस दिन करना चाहिए। तो इसके विषय में एक प्रमाण मिलता है, आइए वो प्रमाण भी देख लेते हैं। साथ ही इसमें बताया गया है दशम्याम देवीं विसर्जयेत तथा प्रातः पूजित्वा दशम्याम विधि पूर्वकम संप्रेषण कर्तव्यम गीत वादिस्त्रनिस्तनैः। साथ ही इसमें बताया गया दशम्याम देवीं विसर्जयेत, तो मतलब नवरात्रि में माता रानी का विसर्जन जो है वो दसवीं तिथि को ही करना चाहिए, लेकिन उसके पहले क्या करना चाहिए बताया गया तथा पूजित्वा, मतलब आपको सबसे पहले दसवीं के दिन माता रानी का विधि विधान से पूजन करना है, फिर बड़ी ही आस्था और श्रद्धा के साथ में माता रानी को पुनरागमनाय च, मतलब अगली बार आप फिर से आए, इस भावना से माता रानी को बड़ी ही आस्था और श्रद्धा के साथ से माता रानी को विसर्जित कर देना है। साथियों, मिट्टी की मूर्ति का ही विसर्जन होता है, धातु की मूर्ति को विसर्जित नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि मिट्टी की मूर्ति है तो आपको उसको दसवीं के दिन ही विसर्जित कर देना चाहिए। तो आपको आज के चारों प्रश्नों का उत्तर मिल गया। अब आइए देख लेते हैं कि चारों प्रश्न क्या थे और उनके उत्तर क्या निकले। तो पहला प्रश्न यह था कि नवरात्रि के दिनों में जो माता रानी के लिए हवन किया जाता है उसको किस दिन करना चाहिए, अष्टमी को या फिर नवमी को या फिर दसवीं को। तो उत्तर आपको मिला कि या तो आप अष्टमी को करें या फिर आप नवमी को करें, दो दिन में से किसी दिन आपको हवन कर लेना है। और दूसरा प्रश्न यह था कि पहले हम हवन करें या फिर पहले कन्या पूजन करें। तो इसका उत्तर आपको मिला था कि
आपको पहले हवन करना चाहिए, फिर उसके बाद में कन्या पूजन करना चाहिए, फिर उसके बाद में आपको ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इतना सब करने के बाद ही आपका जो व्रत है वो पूर्ण होता है। फिर तीसरा प्रश्न था कि नवरात्रि के दिनों में पारण किस दिन करना चाहिए। तो पारण के विषय में आपको प्रमाण मिला कि आपको नवमी के दिन पारण करना चाहिए, लेकिन जो लोग अष्टमी के दिन करते हैं वो भी अच्छा है, लेकिन दशमी को किसी भी हालत में पारण नहीं करना चाहिए। और चौथा प्रश्न ये था कि माता रानी का या फिर कलश का विसर्जन किस दिन करना चाहिए। तो विसर्जन के विषय में आपको पता लगा कि आपको दशमी के दिन ही माता रानी का विसर्जन करना चाहिए। तो ये कुछ चर्चा थी आज के इस वीडियो की जो हमने आपके साथ साझा की। आशा करते वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।